Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम शुरू करने वाले हैं जीके क्लास 4 का टॉपिक आउट ऑफ एयर। आउट ऑफ एयर नाम लिखा है चैप्टर का और चैप्टर में जो आप इमेज देख रहे हैं वो किसी फीमेल की है। कौन है ये फीमेल? हु इज दिस पर्सनालिटी? सो चिल्ड्रन, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अगर आप में से इनको नहीं जानते हैं लोग तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हु इज शी? अरुणिमा सिन्हा चिल्ड्रन दुनिया की वो माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ और दूसरे हाईएस्ट पीक्स पे चढ़ाई की। लेकिन आप बोलोगे ऐसा तो करते हैं लोग, ऐसे माउंटेनियर्स होते हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा वो रहता है कि उनको माउंटेन पे क्लाइंब करना है, ट्रैक करना है, एंड देयर आर मेनी पीपल हु एक्चुअली वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। सो ठीक है, इन्होंने भी किया, बट चिल्ड्रन लेट मी टेल यू वन थिंग, अरुणिमा सिन्हा शी हैज़ climbed Mount Everest with an amputee leg। ये क्या होता है? So children, amputee का मतलब होता है जिसके पास कोई एक अंग नहीं होता, और अरुणिमा सिन्हा के पास चिल्ड्रन एक अंग वो नहीं था जिससे हम चढ़ाई करते हैं, और वो है उनका एक पैर। यस, बहुत ही एक दुखद घटना में चिल्ड्रन अरुणिमा सिन्हा ने अपना ये एक अंग खो दिया था, जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चिल्ड्रन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। तो आज हम पूरी वही दास्तान डिस्कस करेंगे, अरुणिमा सिन्हा के बारे में बात करेंगे, उनके करेजेस के बारे में, उनकी हिम्मत के बारे में, वो सारी बातें करेंगे और कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया, ये सारी बातें हम जानेंगे चैप्टर आउट ऑफ एयर। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे पहुंचते हो पहाड़ों की, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग दैट देयर इज नो एयर, राइट? एंड दैट इज व्हाई द चैप्टर्स नेम इज गिवन आउट ऑफ एयर। आपको ऐसी फीलिंग होती है कि देयर इज नो एयर, यू आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ एयर, एंड दैट इज व्हाई द आउट ऑफ एयर चैप्टर्स नेम इज गिवन। लेकिन पूरी स्टोरी जो आज है चिल्ड्रन वो है इनकी, दैट इज अरुणिमा सिन्हा। ओके, और क्या हुआ था इनके साथ में, क्यों इन्हें अपनी टांग गंवानी पड़ी थी और किस प्रकार टांग गंवाने के बावजूद उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई पर चोटी हासिल की और वो वहां तक पहुंची। और साथ साथ माउंट एवरेस्ट ही नहीं चिल्ड्रन, बाकी भी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जैसे किलिमंजारो, एल्ब्रस, यहाँ पे भी उन्होंने चढ़ाई हासिल की है सक्सेसफुली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर आउट ऑफ एयर। कहती हैं अरुणिमा सिन्हा का कहना है इन 2011, कौन से ईयर में? 2011। अभी कौन सा साल चल रहा है? जिस साल भी अभी हैं हम 2022, ये साल की बात कब हो रही है? 2011। सो इन 2011 आई बोर्डेड अ क्राउडेड ट्रेन। ओके, अरुणिमा सिन्हा ने क्राउडेड ट्रेन जो एकदम क्राउडेड थी, मतलब भीड़ थी, भीड़ भाड़ भरी एकदम ट्रेन में इन्होंने क्या किया? बोर्ड किया, मतलब सफर अपना शुरू किया 2011 में। आफ्टर द ट्रेन लर्ज्ड फॉरवर्ड, जैसे ही ट्रेन चिल्ड्रन आगे बढ़ी, ओके, जैसे ही ट्रेन चिल्ड्रन आगे बढ़ी, अ ग्रुप ऑफ थग्स अटैक्ड मी। तो चिल्ड्रन ग्रुप ऑफ ठग्स, रॉबर्स आए और उन्होंने उनको अटैक किया। ओके, सो चिल्ड्रन पद्मावती एक्सप्रेस उनकी ट्रेन का नाम था और बचपन से ही अरुणिमा सिन्हा क्या थी? स्पोर्ट्स पर्सन थी। यस, वो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी और उन्हें वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वॉलीबॉल वॉज हर फेवरेट गेम एंड शी वांटेड टू ज्वाइन चिल्ड्रन पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फोर्सेस चिल्ड्रन। तो वहाँ पे वो ज्वाइन करना चाहती थी पैरामिलिट्री फोर्स। वहाँ से उनको कॉल आया कि उनको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो इंटरव्यू के लिए जाना है तो उन्होंने ट्रेन में अपनी सफ़र शुरू करी। ट्रेन में सफ़र शुरू करी 2011 में चिल्ड्रन, और जैसे ही ट्रेन थोड़ा सा अपना सफ़र उसने तय किया होगा, उन पर किसने अटैक कर दिया? रॉबर्स ने। मतलब ट्रेन पे चिल्ड्रन कौन आ गए थे? रॉबर्स आ गए थे, और जितने भी सवारी थे चिल्ड्रन, जितने भी लोग थे जो ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, उनसे उन्होंने क्या करना शुरू किया? छीना झपटी करना शुरू किया, माने सामान वामान लेना शुरू किया। लेकिन चिल्ड्रन अरुणिमा सिन्हा क्या थी? वो वैसे ही बहुत बड़ी स्पोर्ट्स प्लेयर थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या थी? स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, डेयरिंग थी। तो उन्होंने इतनी जल्दी रॉबर्स के सामने हार नहीं मानी और उन्होंने
इस चीज को मना किया कि वो अपना सामान नहीं देंगी रॉबर्स को। ओके एंड चिल्ड्रन, ये जो ग्रुप ऑफ ठग्स थे, जो कि ये रॉबर्स थे जो ट्रेन पे चिल्ड्रन लूट मचाने आ गए थे, उन्होंने उन्हें गुस्से में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ओके, दे अटैक्ड हर। Then what happened? The next day, rescuers brought me to a hospital. They attacked her children. उन्होंने उन्हें ट्रेन से क्या कर दिया, फेंक दिया। ट्रेन चल रही थी और उन्होंने उन्हें ट्रेन से गुस्से में फेंक दिया। And then children, she lost her leg because of this accident. राइट उससे पहले शी वॉज ऑल ओके, वो तो CISF में ज्वाइन करने जा रही थी, वो फोर्सेस में ज्वाइन करने जा रही थी, लेकिन रॉबर्स के कारण उन्होंने उन पे अटैक किया क्योंकि वो लड़ रही थी उनसे कि उनको अपना सामान नहीं देना था, और गुस्से में रॉबर्स ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। एंड चिल्ड्रन व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे, पूरी रात चिल्ड्रन वो ट्रैक पर पड़ी रही, करहाती रही, बिकॉज उनका लेग कट चुका था। शी वॉज इन पेन, शी वॉज क्राइंग, बट इट वॉज night and nobody was listening to her. And children, सुबह हुई और वहाँ के जो लोकल पब्लिक होती है उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें रेस्क्यू किया, मतलब उन्हें बचाया। ओके, डॉक्टर्स हैड टू cut off my left leg and attach an artificial leg. जब उनको वहाँ के लोकल ने चिल्ड्रन वहाँ के लोकल अस्पताल में भर्ती किया तो डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स ने चिल्ड्रन उनके लेग को कट किया और उसकी जगह क्या लगा दिया, आर्टिफिशियल लेग, बिकॉज उन्होंने तो अपना ट्रेन में लेग गवा दिया था। ट्रेन से जब उन्हें नीचे फेंका चिल्ड्रन तो उनका ट्रेन से क्या हो गया, पैर कट गया। एंड देन चिल्ड्रन डॉक्टर्स ने क्या किया, उनके ऊपर चिल्ड्रन आर्टिफिशियल लेग लगाया। अब आप सोचिए, आर्टिफिशियल लेग लगा के क्या जिंदगी नॉर्मल हो सकती है? इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा जैसे लोग इस तरह से भी चिल्ड्रन जीना सीख जाते हैं और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो उसी तरह से बहुत ही करेजियसली चिल्ड्रन हिम्मत से उन्होंने इस आर्टिफिशियल लेग का इस्तेमाल किया और अपनी लाइफ को बिल्कुल आम आदमी की तरह नॉर्मल बनाया। They also put a metal rod in my right leg. So children, पहली चीज तो लेफ्ट लेग को पूरा काट दिया और उसकी जगह पे क्या अटैच कर दिया, आर्टिफिशियल लेग अटैच कर दिया। और चिल्ड्रन उनका जो राइट लेग था विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्रोकन, विच वॉज ब्रोकन, और उस पर भी फ्रैक्चर्स बहुत थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। तो चिल्ड्रन उसमें क्या किया, मेटल रॉड लगाया। मतलब सोचो, ट्रेन से, चलती ट्रेन से अगर फेंक दिया जाएगा तो चोटें तो आना बिल्कुल है, जाहिर है कि इतनी चोटें आई होंगी। और इसी तरह से अरुणिमा सिन्हा को बहुत चोटें आई, तो लेफ्ट लेग तो उनका पूरी तरह से कट करके आर्टिफिशियल लेग लगाया और राइट लेग पे चिल्ड्रन उनको मेटल रॉड लगाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन उनका ये आर्टिफिशियल लेग, हाउ शी हैज टेकन आउट द आर्टिफिशियल लेग। सो यस, डेफिनेटली शी इज एम्प्यूटी चिल्ड्रन। और इसी के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। अब आप सोच रहे हैं, लोग दो पैर से आराम के जो नेचुरल लेग्स हैं उससे वहां तक नहीं पहुंचना सोच सकते। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। एंड चिल्ड्रन यहाँ पर आर्टिफिशियल लेग की मदद से चिल्ड्रन शी वेंट टू द माउंट एवरेस्ट। ओके, सो ये थी उनके साथ में पूरी कहानी जो घटित हुई, दैट शी वॉज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, इट वॉज वेरी वेरी क्राउडेड, रॉबर्स अटैक्ड हर, और गुस्से में रॉबर्स ने उनको ट्रेन से बाहर फेंका। चिल्ड्रन वहां के लोगों ने उनको डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर हैड टू cut her left leg and put the metal rod in her right leg. Okay? I felt miserable. अब चिल्ड्रन जब आपके साथ में कुछ एकदम से अलग सा चीज़ होता है तो आपको थोड़ी सी अजीब सा फील होता है ना, तो इनको भी लगा, क्योंकि इनका अपना एक जो नेचुरल लेग था उसको कट करके एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया, तो उनको बहुत अजीब सा लगा। She felt miserable. I had always been active. और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, उनको वॉलीबॉल खेलना पसंद था। शी वॉज अ फुटबॉलर, राइट। अब वो इतनी एक्टिव थी और सडनली उनके पैर कट करके उनको अगर आप एक लेग लगा दोगे, एक नकली लेग, तो कैसा लगेगा? तो उनको लगा कि यार मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं हमेशा से बहुत एक्टिव थी, मुझे हर चीज़ करना पसंद था। I loved साइकिलिंग एंड प्लेड फुटबॉल, है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, उनको साइकिलिंग पसंद थी और वो फुटबॉल खेलती थी, एंड वॉलीबॉल एट द नेशनल लेवल, एंड शी वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर।
इतना सब कोई इंसान कर रहा है और सडनली उसके पास से उसका एक पैर ले लिया जाए तो कैसा लगेगा? मिजरेबल ही लगेगा ना, अजीब सा लगेगा उसको। तो उसी तरह से अरुणिमा सिन्हा को वो सिचुएशन फेस करनी पड़ी। शी फेल्ट वेरी वेरी बैड। ओके, नाउ आई माइट बी इन अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उन्होंने सोचा, जब ये सिचुएशन देखा उन्होंने कि उनके पास उनका पैर हटा दिया गया है और दूसरा पैर अटैच कर दिया गया है जो कि नकली है, तो उनको लगा कि अब शायद मुझे पूरी जिंदगी व्हील चेयर में गुजारनी पड़े। उनके दिमाग में ये बात आई, ठीक है, दैट आई माइट बी इन अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट वुड नॉट डू, सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन चिल्ड्रन, अरुणिमा सिन्हा हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया चिल्ड्रन, सबसे अलग ऐसी चीज जो कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकता, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। शी डिसाइडेड टू डू समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड, है ना। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसा कुछ करने का डिसाइड किया। I would climb Mount Everest. उन्होंने क्या डिसाइड किया, which was very very unexpected, that she would climb Mount Everest. वो Mount Everest पर चढ़ेंगी, उन्होंने ये सोचा। ओके, जो कि आप सोच सकते हो कि नॉर्मल इंसान ही नहीं सोचता है। यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा के पास में एक पैर नहीं था, but still she gave a thought that she would climb Mount Everest. All right, then क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज नो इजी टास्क, 100% ट्रू। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। सो शी ऑल्सो न्यू दैट क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज नॉट इजी टास्क। सो आई सेट आउट टू ट्रेन फॉर द क्लाइंब। तो चिल्ड्रन, वो क्या करा, वो ट्रेनिंग पर निकल गई। क्या करने के लिए? क्लाइंब करने के लिए। एंड डू यू नो उन्हें किसने ट्रेन किया है? बचेंद्री पाल ने। राइट, द फर्स्ट इंडियन विमेन हु वेंट टू माउंट एवरेस्ट। बचेंद्री पाल के अंदर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि मुझे करना है। क्योंकि बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि तुम क्या सोच रही हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। तुम्हारे पास एक पैर नहीं है एंड यू आर थिंकिंग टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, दैट इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। चिल्ड्रन, उन्होंने तभी हार नहीं मानी और बोला अब तो मैं ये करके दिखाऊंगी। और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की किसके अंडर? बचेंद्री पाल के अंदर, जो कि फीमेल है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट। आई ट्रेन्ड फॉर नियरली 2 years। कितने साल उन्होंने ट्रेनिंग ली? 2 साल। अब आप सोच रहे हो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। कितने साल ट्रेनिंग ली उन्होंने? 2 साल। अरुणिमा सिन्हा ने 2 साल ट्रेनिंग ली। क्लाइंबिंग स्मॉलर माउंटेन्स, है ना, कैसे छोटे छोटे माउंटेन्स पे क्लाइंब कर करके उन्होंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की। ऑलराइट, देख सकते हैं आपके हाउ शी इज getting the training, that is how she actually did it. Children, you can see the leg of her, जो कि उनका क्या है, artificial leg है, but still having the artificial leg, she was going for the training. She completely trained it for 2 years before she started climbing for Mount Everest. ठीक है, तो देख सकते हैं आप कैसे उन्होंने क्लाइंबिंग अपनी शुरू की। Even though they were smaller, they were no less dangerous than Everest. So children, उनका कहना है कि ठीक है, मैंने अपनी ट्रेनिंग छोटे पहाड़ों से शुरू किया। Even though they were smaller, छोटे थे, माउंटेन्स छोटे थे ट्रेनिंग के समय, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट से कम डेंजरस नहीं थे। भाई, अगर ट्रेनिंग कराई जा रही है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाने की, तो जिस पहाड़ों पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी वो पहाड़ भी डिफिकल्ट तो होंगे। तो सिमिलर वाज द केस विद अरुणिमा सिन्हा कि उनको जो पहाड़ दिए गए ट्रेनिंग के लिए, दोज वर ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस, ओके, लाइक माउंट एवरेस्ट। माई फैमिली, टीचर्स एंड ट्रेनर्स हेल्प्ड मी। लेकिन हु सपोर्टेड हर? अरुणिमा सिन्हा की फैमिली ने सपोर्ट किया, उनके टीचर्स ने सपोर्ट किया और उनके ट्रेनर्स ने सपोर्ट किया। हार नहीं मानी, उन्हें सपोर्ट करते गए करते गए करते गए। चिल्ड्रन, 2 साल तक उन्हें कंप्लीट ट्रेनिंग मिली। टाटा स्टील स्पॉन्सर्ड मी। तो चिल्ड्रन, टाटा स्टील जो है उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया, इनकी ट्रेनिंग के लिए पैसे लगाए। स्पॉन्सर क्या होता है कि जब आपको कोई फाइनेंशियली मदद करता है कि भाई आपको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम पूरी करेंगे, आप अपना काम करते जाइए। तो इनको किसने स्पॉन्सर किया? टाटा स्टील वालों ने स्पॉन्सर किया। विदाउट देयर हेल्प आई वुड नॉट हैव
मेड इट। तो ये अरुणिमा सिन्हा ने भी रियलाइज किया कि उनकी बिना मदद के मैं शायद ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया, उन्होंने हर वो एक चीज़ मुझे प्रोवाइड की जिसकी ज़रूरत थी मुझे ट्रेनिंग के समय, क्लाइंबिंग के समय, एंड दैट्स हाउ आई मेड इट। तो वो ये चीज़ को मानती है। I was ready to become the first female amputee to climb Everest. So children, वो बिल्कुल तैयार थी क्या बनने के लिए? फर्स्ट फीमेल नहीं, फर्स्ट फीमेल तो बचेंद्री पाल हो चुकी थी चिल्ड्रन। शी वॉज बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मतलब जिसके पास एक अंग नहीं है, और अरुणिमा सिन्हा के पास कौन सा एक अंग नहीं था? उनका एक पैर नहीं था। सो आई वॉज रेडी टू बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब Everest. Everyone who climbs Everest faces challenges and the possibility of death. So children, yes, that is very true. जो लोग भी ये डिसाइड करते हैं एवरेस्ट पे चढ़ने का, चिल्ड्रन, बहुत सारे उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और चिल्ड्रन पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ, और कभी कभी अपनी मौत की भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जो लोग भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनको दिक्कतों का, चैलेंजेस का एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ का सामना करना पड़ता है। बट एन एम्प्यूटी फेसेस स्पेशल प्रॉब्लम्स। लेकिन अब आप सोचिए, ये तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं कि उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मौत का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक एम्प्यूटी मतलब जिसके पास एक अंग नहीं है, उसकी तो चैलेंजेस की कोई सीमा ही नहीं होगी। उसकी मुश्किलों का क्या आप एक नॉर्मल इंसान के साथ कंपेयर कर सकते हो क्या? नो, यू कैन नॉट कंपेयर। सो माई आर्टिफिशियल लेग वुड स्वाइवल, है ना, उनका जो आर्टिफिशियल लेग था वो स्टेबल, जैसे अपना पैर जो नेचुरल पैर होता है वो तो एक जगह स्थिर हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल लेग पर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, इजंट इट? तो ये उनका कंसर्न था कि जब मैं क्लाइंब करूंगी तो माई आर्टिफिशियल लेग वुड स्वाइवल। That caused me to lose my grip. तो चिल्ड्रन क्या होता था? क्योंकि वो हिलता था, स्वाइवल करता था, तो जिससे उनकी जो ग्रिप होती थी, चढ़ाई करने के लिए आपको अपने पैरों के साथ, हाथों की ग्रिप के साथ आपको ट्रैक करना पड़ता है। अब उनका आर्टिफिशियल लेग स्वाइवल कर रहा है तो उनकी ग्रिप क्या होती थी? खत्म होती थी, राइट? तो ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था अरुणिमा सिन्हा को। With nearly every step, the metal rod in my right leg caused pain. और चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेफ्ट लेग तो काट दिया था, उसके जगह पे उनको आर्टिफिशियल लेग लगाया था, लेकिन जो राइट वाला लेग था उसमें भी मेटल रॉड लगी थी। तो अब राइट लेग का भी काम हो रहा है, लेफ्ट लेग का भी काम हो रहा है ट्रैकिंग में। लेफ्ट लेग जो है आर्टिफिशियल वो स्वाइवल कर रहा है जिससे उनकी ग्रिप खत्म हो रही है, और राइट लेग में जो मेटल रॉड है, इवन चिल्ड्रन, इट वॉज कॉजिंग पेन। एवरी स्टेप अरुणिमा सिन्हा वॉज टेकिंग एंड इट वॉज कॉजिंग पेन, राइट? उसके बाद भी she did not lose hope. She completed her challenge and reached to Mount Everest. Okay, तो आप देख सकते हैं कि how many problems she actually faced. Grip नहीं मिल रही, right leg में metal rod pain कर रहा है, but still confidence नहीं खोया, हिम्मत नहीं खोई, और वो आगे बढ़ती गई। आफ्टर वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग, ओके, हफ्तों क्लाइंबिंग। अब आपको क्या लगता है कि सुबह आपने क्लाइंबिंग शुरू करी माउंट एवरेस्ट और पहुंच गए क्या रात तक? इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। आफ्टर वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग, हफ्तों लगते हैं आपको, तो इनके साथ भी हुआ। आफ्टर वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग आई मेड इट टू लास्ट 1100 मीटर्स, ओके। उन्होंने कहाँ तक खींचा? 1100 मीटर्स हाइट तक। दिस एरिया इज कॉल्ड द डेथ जोन। और चिल्ड्रन, माउंट एवरेस्ट के 1100 मीटर पहुंचने पर कौन सा एरिया शुरू होता है? डेथ जोन, ओके। खतरनाक एरिया, क्योंकि वहां पे एक तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, स्नो बहुत ज्यादा होती है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, हवाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो डेथ जोन पर पहुंची। Many climbers do not make it through this zone. और बहुत से क्लाइंबर्स इस जोन तक पहुंच भी नहीं पाते, बट शी मेड इट। हु मेड इट? अरुणिमा सिन्हा मेड इट टू डेथ जोन। आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वुड नॉट डाई हेयर। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं यहाँ पे नहीं मरूंगी। डेथ जोन है माने खतरनाक एरिया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रॉमिस किया दैट आई वुड नॉट डाई हियर, मैं यहाँ पर नहीं मरूंगी।
I climbed on, मैं चढ़ती गई, okay? I reached the top on 21st May 2013 और finally children वो कब जाके टॉप पर पहुंची? 21 मई 2013 को। I put up the flag of India when I reached the top और फिर उन्होंने अपने इंडिया का फ्लैग वहां पर पुट किया जब वो टॉप पर पहुंच गई माउंट एवरेस्ट के, बिना हिम्मत को खोए। ओके, सो चिल्ड्रन ये पूरी आप डिफिकल्टी देख रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की कि 1100 मीटर डेथ जोन पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, दिक्कतों आई, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, दर्द का सामना करना पड़ा, बट स्टिल शी वेंट ऑन क्लाइंबिंग and finally on 21st May 2013 she reached the top and put the flag of India और उन्होंने अपना तिरंगा लहरा दिया। My experience was bitter sweet। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? बिटर स्वीट है। मतलब क्या होता है? हल्का सा कड़वा, हल्का सा मीठा, है ना? वो कहते हैं ना कड़वा मीठा, तो उनका भी एक्सपीरियंस क्या था? कड़वा मीठा था। I thought I had run out of oxygen and that I would die at summit। उनको लगा कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। यूजुअली क्या होता है, सारे क्लाइंबर्स के साथ में यही होता है कि जब आप बिल्कुल ऊपर पहुंचने लगते हो तो आपको लगने लगता है कि बस मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है ना, और मेरी बस अभी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के क्या आप रह सकते हैं क्या? नहीं। नो वन कैन सर्वाइव चिल्ड्रन, ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या लगने लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो उनको भी ऐसे ही लगा कि आई थॉट आई हैड रन आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट आई वुड डाई एट द समिट। तो क्या होता है कि जो आप कैन लेके भी जाते हो उसकी भी ऑक्सीजन क्या होने लगती है? जब तक आप ऊपर पहुंच रहे हो वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो फिर सबको ऐसा लगता है, तो उनको भी ऐसा लगा कि आई वुड डाई एट समिट। Gasping for air, I found an extra oxygen tank। लेकिन उन्होंने क्या किया? हवा को ढूंढ, एयर के लिए, मतलब एयर की चाह के लिए, ऑक्सीजन की चाह के लिए उन्हें क्या मिला? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक मिला। I would live to climb down और वो उसकी मदद से क्या कर सकती थी? नीचे उतर सकती थी। भाई ऊपर पहुंच के नीचे भी तो उतरना है या ऊपर ही रहना है? तो जो ऊपर पहुंच गया, शिखर पर पहुंच गया, वो नीचे भी उतरेगा। तो जब ऊपर पहुंची तो उनके पास में ऑक्सीजन पूरी तरह से क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। She was out of air, but somehow she found extra oxygen tank जिसकी मदद से वो नीचे आ सकती थी। After climbing Everest, I set out to climb the 7 summits। तो देखो चिल्ड्रन, माउंट एवरेस्ट के बाद ही कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने बाकी 7 सबमिट्स भी क्या किए? पूरे किए। 7 सबमिट्स क्या होता है? हर कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट विच इज इन एशिया वो तो किया ही किया, साथ में यूरोप का माउंट एल्ब्रस, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, पिरामिड आपका ऑस्ट्रेलिया का, नॉर्थ अमेरिका का डेनली और साउथ अमेरिका का भी हाईएस्ट माउंटेन रेंज को इसी तरह से क्या किया? सक्सेसफुली ट्रैक किया और टॉप तक पहुंची। So far I have climbed 6 of them। तो अभी तक उन्होंने कहाँ तक क्लाइंब कर लिया? 6 of them तक क्लाइंब कर लिया। My next goal is to open a sports academy। अब उनका नेक्स्ट गोल क्या है? स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का, ठीक है? सो चिल्ड्रन, ये सारे सबमिट्स पर पहुंच के उनकी जो नेक्स्ट गोल है वो है स्पोर्ट्स अकेडमी खोलना। मतलब देख सकते हो आपके आदमी सिर्फ सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि बस मैं यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, उसके ऊपर चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ गया, उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हो रही। उनका जो नेक्स्ट गोल है वो क्या है? स्पोर्ट्स अकेडमी को खोलना। ऑल राइट, तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ब्रेव थी ये अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एम्प्यूटी होकर भी, एक अंग ना होने के बावजूद चिल्ड्रन 2 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। एंड शी वाज द फर्स्ट वर्ल्ड फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ओके, और साथ में बाकी भी चिल्ड्रन 6 के 6 उन्होंने समिट्स को क्या किया? उसको पूरा सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया और पीक ऑफ द माउंटेन्स तक पहुंची। अब उनका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल है एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना। तो ये है कहानी अरुणिमा सिन्हा की। अब चिल्ड्रन हम बात करेंगे प्लेट्स कोलाइड्स की, कि ये हिमालय के जो ये माउंटेन्स होते हैं ये किस तरह से आपके बड़े हो रहे होते हैं, जो माउंटेन रेंजेस होते हैं ये किस तरह से बड़े हो रहे होते हैं। तो जस्ट सी हियर, 2 of the plates that make up Earth's crust slammed into each other।
जो अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, कोर, मेंटल, है ना। जो क्रस्ट होता है, जो कि रॉकी होता है चिल्ड्रन, वो क्या होता है, उसमें 2 प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे पर क्या होती हैं, स्लैम्ड होती हैं, है ना। स्लैम द डोर, स्लैम डोर मतलब लगा दो, तो उसी तरह से 2 प्लेट्स जो अर्थ की हैं वो एक दूसरे से क्या है, लगी हुई हैं। The collision wrinkled the surface pushing up the Himalayas। तो जब चिल्ड्रन कोलाइजन होता है, जब धरती हिलती है या फिर किसी भी तरह का रगड़ना होता है, तो ये जो प्लेट्स होती हैं ये भी क्या होती हैं, कोलाइड होती हैं, एक दूसरे पर क्या होती हैं, कोलाइड होती हैं, रगड़ती हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस पे रिंकल्स होते हैं, मतलब सरफेस आपकी ब्रेक होती है ना, सरफेस पे रिंकल्स होते हैं, पुशिंग अप द हिमालयस, और जिससे आपका हिमालय जो होता है, पहाड़ जो है, हिमालय पर्वत, वो और ऊपर बढ़ता है। Because the plates are still moving, the mighty mountains are still rising। और ये जो प्लेट्स हैं, क्योंकि आपको फील नहीं होता है, लेकिन ये जो अंदर की जो प्लेट्स हैं वो क्या कॉन्स्टेंटली क्या हो रही हैं, रब हो रही हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि आपका पहाड़ ऊपर आ रहा है। सो दीज 2 प्लेट्स आप जो बता रहे हो, ये जो प्लेट्स हैं ये जब कोलाइड हो रही हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो माउंटेन है ये ऊपर राइज हो रहा है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, देन अगेन माउंटेन राइजिंग, रिंकल्स पड़ रहे हैं, अगेन माउंटेन राइजिंग, एंड दैट इज हाउ चिल्ड्रन दीज माइटी माउंटेन्स आर स्टिल राइजिंग। और इसलिए ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ओके तो ये सब पूरा नेचर है। नेचर क्योंकि हमारा अर्थ बना हुआ है 3 लेयर से, क्रस्ट के 2 प्लेट्स होते हैं जो स्लैम करते हैं, कोलाइजन होता है जिससे रिंकल्स पड़ती है सरफेस पे, और फिर चिल्ड्रन पहाड़ जो होते हैं वो राइजन होने लगते हैं। ओके नाउ We will know about one girl also. So after अरुणिमा सिन्हा, अभी कहानी हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहे हैं, अब आप इनकी पिक्चर भी देख लीजिए। अरुणिमा सिन्हा को मैंने दिखा दिया, आपने देखा उनको अच्छे से, है ना। अब आप देखिए चिल्ड्रन, ये भी एक क्या है, फीमेल है जिनका नाम है शिवांगी पाठक। ओके लेकिन शिवांगी पाठक मात्र कितने साल की हैं, 16 साल की। शिवांगी पाठक 16 is one of the youngest Indian women to climb Everest। तो चिल्ड्रन बड़े बड़े तो ठीक है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करते हैं, लेकिन यहाँ छोटों ने भी हार नहीं मानी, और शिवांगी पाठक जो कि मात्र 16 साल की हैं, वो भी क्या कर चुकी हैं, माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी हैं। Born in Haryana, she set out from her base camp on 6th April 2018। कहाँ पे बॉर्न हुई है ये, हरियाणा की। सो शिवांगी पाठक बिलोंग्स टू हरियाणा, एंड चिल्ड्रन उन्होंने अपना बेस कैंप वहां से, कैंप से शुरू कहाँ की, कब किया था, 6 अप्रैल 2018 को। She arrived at the top on 16th May 2018 और finally she reached the top on 16th May 2018, started on 6th April 2018, finish कब किया माउंट एवरेस्ट पीक पर पहुंचकर 16th May 2018। इतनी छोटी सी बच्ची। Inspired to make the climb by Arunima Sinha, Pathak wants to show all women that they can do anything they want to। चिल्ड्रन शिवांगी पाठक अरुणिमा सिन्हा से इंस्पायर हुई, और अब वो भी चाहती हैं कि पूरी औरतें ये समझ लें कि जो वो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, बस क्या करना है, हिम्मत रखना है, हार नहीं मानना है, और अगर मुश्किलें आती भी हैं तो डट कर सामना करना है। तो दिस गर्ल शिवांगी आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ हमने चैप्टर में ये सब पढ़ा था। कौन है अरुणिमा सिन्हा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन जनरल नॉलेज है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपको आगे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो जीके आना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। इसलिए जीके के हर एक टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर आउट ऑफ एयर। आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म्ड। आपको बताना है कि जो हिमालय माउंटेन्स हैं जिस पे लोग इतनी ब्रेवरी से जाके क्लाइंब करते हैं, चोटी तक पहुंचते हैं, ये आखिर बने कैसे। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि हमारे अर्थ में कि हिमालय जैसी हमारे इतने पर्वत शिखर, बड़ा पर्वत बना, क्या रीजन था, what was the reason behind it? So children, the Himalaya mountains were formed due to the result of collision between the 2
प्लेट्स। ओके, दो प्लेट्स, चैप्टर के दौरान भी मैंने समझाया था कि जो दो प्लेट्स होती हैं जिससे हमारे अर्थ का क्रस्ट लेयर बना होता है, जब ये कोलाइड करती हैं तो चिल्ड्रन पर्वत शिखर क्या करते हैं, राइज करते हैं, वो ऊपर उठते हैं, क्योंकि नीचे क्या आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एंड दैट्स हाउ द हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू द स्लैमिंग बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट। एक प्लेट कौन सी है, इंडियन प्लेट, और एक प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, क्योंकि जो आपका एवरेस्ट है वो यूरोप और एशिया में क्या है, ऊपर है, तो आपका एक प्लेट कहाँ से टकराता है, इंडियन की तरफ से, और एक यूरेशियन, राइट। एंड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दीज टू प्लेट्स हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। ऑलराइट, तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू द कोलिजन, मतलब टकराना। ओके, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स द हिमालयन mountains were found. Mountains were formed. समझ में आया कि किस तरह से चिल्ड्रन अपने पहाड़ बनते हैं, क्योंकि जो अपने अर्थ की जो भूमि है, क्रस्ट लेयर, जो सबसे टॉप लेयर है क्रस्ट, जब उसकी दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है चिल्ड्रन, तो पहाड़ बनते हैं। एंड दैट्स हाउ द हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स, राइट। ऑल राइट, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज आप ये आंसर लिख लीजिए या फिर आप पिक्चर ले सकते हैं। दैट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स द हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज स्टिल पुशिंग द हिमालयन हायर। तो फिर बताओ मुझे कि हर साल हिमालय माउंटेन की हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ क्यों जाती है। यस, दैट्स ट्रू। आपको पता है कि जो ये माउंटेन रेंजेस होते हैं, इनकी हाइट हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा कि जब दो प्लेट्स कोलाइड करते हैं तो ये माउंटेन्स बनते हैं, लेकिन ये बढ़ क्यों रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है बिकॉज दीज टू प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। आपको क्या लगता है कि सब कुछ स्थिर है क्या, वो हमें फील नहीं होता, लेकिन चिल्ड्रन अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई दीज टू प्लेट्स व्हेन दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्या हो रहा है कि आपके पहाड़ धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई every year 1 centimeter of Himalaya range rises. Okay, तो अब क्या लिखोगे, due to the continuous movements of plates the Himalayas are rising. बिकॉज जो आपकी प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, दे आर मूविंग, दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, एंड दैट इज वाई जो हिमालयस हैं दे आर राइजिंग, वो ऊपर बढ़ रहे हैं। ओके, जब आपने कोई दो प्लेट्स को चिल्ड्रन अगर आप रगड़ते जाते हो रगड़ते जाते हो रगड़ते जाते हो तो इसके ऊपर की जो भी चीज़ें होंगी वो उचकेंगी ना, तो इसी तरह से चिल्ड्रन आपका जो पहाड़ है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। सो ड्यू टू द कंटिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स द हिमालयस आर राइजिंग। ओके, The Himalayas are rising. All right children, तो आपको समझ में आ गया रीजन क्या है। यही रीजन है कि क्यों हर साल 1 सेंटीमीटर हिमालयस ऊपर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो प्लेट्स हैं दे आर स्टिल मूविंग, वो मूव करते हैं और इस कारण से हिमालयस क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट,
What happened to अरुणिमा सिन्हा? So children, चैप्टर में अरुणिमा सिन्हा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिससे उनको एम्प्यूटी होना पड़ा, जिससे उनके एक पैर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कट करना पड़ा? What actually happened with अरुणिमा सिन्हा? So children, the robbers attacked अरुणिमा सिन्हा. The robbers attacked अरुणिमा सिन्हा due to which she lost her कौन सा लेग? लेफ्ट लेग की जगह ही आर्टिफिशियल लेग लगा है ना, सो लेफ्ट लेग. Okay, so the robbers attacked Arunima Sinha due to which she lost her left leg. क्योंकि robbers ने उनको ट्रेन से फेंक दिया था जिससे उनका पैर क्या हो गया था? कट गया था, राइट? और उसको और इन्फेक्शन ना बढ़ने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उनके जो कटे हुए पैर को पूरी तरह से उनकी बॉडी से अलग कर दिया और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेग लगा दिया. ओके, सो दिस ऑल बैड थिंग हैपेंड विद अरुणिमा सिन्हा व्हाइल शी वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली. जब वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी CISF के फोर्सेस के लिए, तो चिल्ड्रन उसी समय ट्रेन में रॉबर्स आ गए. उन्होंने सबको लूटना शुरू किया. उन्होंने अरुणिमा सिन्हा की भी चीज़ें उठानी शुरू करी. तो उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? स्ट्रगल किया. एंड चिल्ड्रन, रॉबर्स ने उनको ट्रेन से उठा के फेंक दिया. दे अटैक्ड हर एंड दैट्स हाउ शी लॉस्ट हर लेग. ओके, सो यू न्यू द स्टोरी. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. तो चिल्ड्रन अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे. तो हमने स्टोरी पढ़ी हुई है, हमें सब कुछ पता है स्टोरी के बारे में. तो अब आपको सिर्फ समझना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि क्या ये स्टेटमेंट गलत है. अगर स्टेटमेंट सही है तो क्या लिखेंगे आप? ट्रू. अगर स्टेटमेंट गलत है तो क्या लिखेंगे आप? फॉल्स. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अरुणिमा सिन्हा वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स ऑन अ ट्रेन टू दिल्ली. क्या अरुणिमा सिन्हा पर रॉबर्स ने अटैक किया था ट्रेन पर जब वो दिल्ली जा रही थी? तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, यस चिल्ड्रन, शी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली एंड द रॉबर्स अटैक्ड हर. सो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सो डेफिनेटली चिल्ड्रन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Okay, the Arunima Sinha was attacked by robbers on a train to Delhi. Yes, definitely यही हुआ था, उन पर अटैक किया गया and that's why children she lost her leg. Second, it was during her period of recovery at AIIMS that she thought of climbing Mount Everest. So children, जब वो रिकवर कर रही थी एम्स में, दिल्ली में जो एम्स अस्पताल है, जब वहाँ पे वो ठीक हो रही थी, रिकवर कर रही थी, इलाज करा रही थी, तभी क्या उनके दिमाग में ये थॉट आया कि उनको माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है? इज दैट सो? सो येस चिल्ड्रन, येस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कि जब वो एम्स में भर्ती थी और अपना इलाज करा रही थी, तभी उन्हें ये सोचा कि हार नहीं माननी है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते. और अपने उस कटे पैर के होने के बावजूद आर्टिफिशियल लेग को लगाया और चिल्ड्रन पर्वत शिखर पर पहुंचा. ओके, सो दिस ऑल थॉट केम टू हर व्हेन शी वाज एडमिटेड इन AIIMS, right? So children, this was Aruna Sinha all about, a brave woman. Third question, in the hospital Arunima read books on engineering. जब वो हॉस्पिटल में थी तो क्या अरुणिमा सिन्हा ने बुक्स पढ़ी थी इंजीनियरिंग के बारे में? So no children, ऐसा कुछ भी नहीं था. She had only thought about climbing the Mount Everest और उन्होंने फिर ट्रेनिंग शुरू करी. 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, टफ ट्रेनिंग के बाद फाइनली उन्होंने अपनी माउंटेन ट्रैकिंग स्टार्ट करी. ऑलराइट, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ऐसा कुछ भी नहीं था. Okay, so first tha Arunima Sinha was attacked by robbers on a train to Delhi. Yes, definitely true statement. Second, it was during her period of recovery at AIIMS that she thought of climbing Mount Everest. True. Third, in the hospital Arunima read books on engineering. False. All right, आगे बढ़ते हैं. Rhonda Graham of Australia is the first amputee to climb the Everest.
जो रोंडा ग्राहम है चिल्ड्रन, वो भी एम्प्यूटी थी ऑस्ट्रेलिया की। क्या वो है वो महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करी है? पहली है महिला। सो नो चिल्ड्रन, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा। सो अरुणिमा सिन्हा ऑफ इंडिया is the first amputee to climb the Everest. Okay, so this is false, not Rhonda Graham. पहले कौन है? अरुणिमा सिन्हा. She is the first Indian amputee to climb the Mount Everest. Next, अरुणिमा सिन्हा was awarded the Padma Shri. क्या अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? सो यस चिल्ड्रन, इतनी ब्रेवरी के काम करने के बाद और हिम्मत ना खत्म करने के बाद, एम्प्यूटी लेग होने के बावजूद चिल्ड्रन वो अगर शिखर तक पहुंच के फतेह हासिल कर सकती हैं तो शी हैड डेफिनेटली बीन गिवन द पद्मश्री अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड इन इंडिया। कौन सा होता है? पद्मश्री अवार्ड। और ये उन्हीं लोगों को मिला होता है जिन्होंने कुछ हट के किया होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होता है, और इसलिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। सो ट्रू, अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ओके, क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ही नहीं और भी ऊंचे ऊंचे शिखरों पर फतेह हासिल करी है। रुकी नहीं वो कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए तो बस काम खत्म। नो, बल्कि और भी माउंटेन रेंजेस पर उन्होंने पहुंचा है। राइट? सो चिल्ड्रन, इस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा अवार्ड दिया था? पद्मश्री अवार्ड। ओके, सो रोंडा ग्राहम बिल्कुल भी नहीं है वो पहली महिला एम्प्यूटी चिल्ड्रन जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को। सो फॉल्स स्टेटमेंट। एंड द नेक्स्ट है अरुणिमा वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री। सो डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, चूज द राइट आंसर। तो अब आपके पास में ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन में से आपको समझना है कौन सा राइट आंसर है। पहला है माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट पूरे दुनिया में कैसा पहाड़ है? ऑप्शन ए हाईएस्ट, ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट, ऑप्शन सी वाइडेस्ट, ऑप्शन डी हॉटेस्ट। तो कैसा है? सो चिल्ड्रन, आई नो आपको पता है ये आंसर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में, अर्थ में ये क्या है? सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट तो बिल्कुल नहीं, वाइडेस्ट भी नहीं और हॉटेस्ट भी नहीं। वहां पे सर्दी होती है, जैसे जैसे ऊपर पहुंचोगे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बर्फ ही बर्फ मिलेगी और ठंडी ठंडी हवाएं। राइट? सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, Which mountain range is Mount Everest in? So children, आपको पता होगा कि हर एक पर्वत किसी न किसी रेंज में होता है। तो माउंट एवरेस्ट किस रेंज में आता है? सो ए है आपका हिमालयन, बी है रॉकी रेंज, सी है अल्प्स या डी है एपालेचियन। सो चिल्ड्रन, माउंट एवरेस्ट आपका हिमालयन रेंज पे आता है ना, हिमालय के पर्वत कहते हैं ना, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? आपके हिमालयन रेंज पर है, इजंट इट? सो माउंट एवरेस्ट इज इन हिमालयन माउंटेन रेंज, ना कि अल्प्स में, ना कि रॉकी में और ना ही एपालेचियन में, ये सब बाहर के हैं। सो अपने जो देश में है कौन सा रेंज है? हिमालयन, और माउंट एवरेस्ट उसी रेंज में आता है। नेक्स्ट, a mountain climber falls in a deep crack in the ice while climbing Mount Everest. What is this crack called? So children, एक माउंटेन क्लाइंबर है, वो कहाँ? वो गिर गई थी किस पे? एक क्रैक में, आइस के क्रैक में जब वो क्लाइंब कर रही थी। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पे जब हम ट्रैक करते हैं तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे बहुत से माउंटेनियर्स भी थे चिल्ड्रन जिन्होंने ऊपर पहुँचते पहुँचते अपनी जान भी गंवा दी। तो एक जो क्लाइंबर थी चिल्ड्रन, वो कहाँ गिरती हैं? वो एक डीप क्रैक पर गिरती हैं बर्फ में, जो कि चढ़ रही थी माउंट एवरेस्ट पर, उस समय पड़ा। तो इस क्रैक को क्या कहा जाता है? सो चिल्ड्रन, इस क्रैक को कहते हैं हम क्रिवैसी। ओके, आपको ध्यान रखना है, जब यू आर क्लाइंबिंग इन द माउंटेन्स एंड इफ यू फॉल्स इन अ डीप क्रैक, जो कि बर्फ पे होता है, अब आप सोचो अगर आप उस क्रैक में घुस जाओगे तो आप नहीं बचोगे, इजंट इट? तो चिल्ड्रन, जो माउंटेनियर्स होते हैं, दे फॉल इन दिस डीप क्रैक विच इज प्रेजेंट इन द आइस, चिल्ड्रन, दैट क्रैक इज नोन एज क्रिवैसी। ओके, नॉट बी एवलांचे, नॉट सी आइसिसल और ना ही डी अर्थक्वेक। वो क्या कहलाता है? क्रिवैसी कहलाता है। ऑल राइट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडियन who became the world's first female amputee to climb Mount Vinson, the highest peak of Antarctica? तो जो माउंट विंसन है, जो कि हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका में, वहां पर पहली महिला एम्प्यूटी कौन थी? सो चिल्ड्रन, ए पूर्णिमा राव, बी अरुणिमा सिन्हा, सी सुदीप्ता सेनगुप्ता, डी अर्चना सार्थक। सो चिल्ड्रन, पहली महिला एम्प्यूटी अपनी अरुणिमा सिन्हा थी, जो कि माउंट विंसन पर क्या किया? क्लाइंब किया, जो कि हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका का। तो यहाँ पे भी अरुणिमा सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। ओके, तो भूलना नहीं है, अरुणिमा सिन्हा ही है जो वर्ल्ड की पहली महिला एम्प्यूटी थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और यही वो पहली महिला एम्प्यूटी है जो माउंट विंसन पर चढ़ी हैं। ओके, सो दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर चिल्ड्रन आउट ऑफ एयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी वो महिला कौन थी जिन्होंने अपना एक पैर गंवाने के बावजूद आर्टिफिशियल लेग की मदद से पर्वत की शिखर पर पहुंचे। वो भी कौन से पर्वत की? चिल्ड्रन, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। ओके, सो ये एक्सरसाइज यहीं पे हम करते हैं खत्म, लेकिन आपको करते रहना है प्रैक्टिस, क्योंकि आपको जीके करना है बिल्कुल अपना तगड़ा और स्ट्रॉन्ग। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप क्लास 4 में हैं, आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया तो आपको जीके के ही सारे चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर दिखते हैं। कोई एक पर्टिकुलर जब आपको चैप्टर पढ़ना होगा, आपको प्ले करना होगा उसे, और आपका वो वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन आउट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।